अस्सलाम वालेकुम, हम क्रिकेट लवर्स, आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? हाँ जी, सैड तो नहीं मतलब कि शॉकिंग, बहुत ही सदमा शॉक वाली बात है कि जो सीरीज़ चल रही है 50 ओवर्स की ओडीआई की, पाकिस्तान और इंग्लैंड की, वो जो है सीरीज़ इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो है सेकंड वनडे भी हार चुका है, जैसे हम सबको पता है। और आपने देखा कि मेरी जो पिटाई हुई है तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पब्लिक है। पब्लिक जो है वो सब जानती है, और पब्लिक जो है किसी को भी ऊपर बिठा देती है और सर पे बिठा लेती है, और किसी को भी नीचे गिरा देती है। तो पब्लिक ने मुझे आज जो है वो थोड़ा बहुत, आपने देखा कि मेरे पास कैसे उन्होंने टमाटर तक फेंके, और उन्होंने बॉल्स फेंके, और उन्होंने जो भी चीज़ उनके हाथ में आई उन्होंने फेंक दी। तो इट्स लाइक दैट, तो ये एक फ़न भी है। उनका गुस्सा है, पब्लिक के अंदर गुस्सा है, तो वो गुस्से का इजहार तो उन्होंने करना है। मैं आज उनके हाथ आ गया तो उन्होंने मुझे ही नहीं छोड़ा। हालांकि मैं सिर्फ कमेंट्स या व्यूज़ थोड़े बहुत जो पास करता हूँ वही है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि पब्लिक में कितना गुस्सा है। गुस्से के अंदर प्यार भी है और पैशन भी है। इसको ये चीज़ जाहिर करती है कि पब्लिक को कितना शौक़ है, कितना उनका ये स्पिरिट है, कितनी उनका ये पैशन है क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को खेलना, क्रिकेट को समझना, क्रिकेट में क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ क्या हैं, टीम क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, और क्या कहते हैं कोचेस क्या कर रहे हैं, कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं, स्कोर क्या है, जीता कौन है, हारा कौन, ये सब चीज़ें पब्लिक जो है वो अभी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है उनके अंदर। तो वो अपना इजहार करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू इजहार करें, वो न्यूज़पेपर के थ्रू इजहार करें, वो जनरली गलियों में बैठ के बातें करें, वो चौकों में जाके बातें करें, वो बर्थडे पार्टीज़ में, शादियों में जाके बातें करेंगे और करते हैं, और उनको करना भी है। बिकॉज आपकी एक नेशनल टीम है, वो अगर बुरी तरह से हार जाती है या उसके अंदर परफॉर्मेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो फिर पब्लिक का तो राइट बनता है कि वो बात करे इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहूँगा कि एक क्लैब तो बनती है इसके लिए कि जो काउंटी प्लेयर्स जो अब के टीम बनी हुई है इंग्लैंड की, उन्होंने प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया अपनी कंट्री के लिए, उनके एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होते हुए उनके लिए क्लैब तो बनती है। तो उन्होंने इतना प्रेशर लिया, इतनी बड़ी पाकिस्तान टीम को 2 कंटिन्यूस मैच मारना ओडीआई, दिस इज़ नॉट अ जोक। मैं ये बताता चलूँ कि शायद 1-2 दिन पहले ही, सीरीज़ के स्टार्ट से पहले से एन मॉर्गन जो है एक्स कैप्टन जो थे उनके, उन्होंने ये कहा कि जब बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई जी, इंग्लैंड की बी टीम है, ये है वो एक्सेट्रा, तो उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने उसमें कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड, यानी कि वर्ड 1-2 मेरे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये था वी आर नॉट अफ्रेड फ्रॉम द सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान। और मेन कंसर्न इज़ T20 वर्ल्ड कप एंड एशेज सीरीज़। ठीक है, मेरे वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, बट उनका मफहूम जो था उनकी स्टेटमेंट को यही था कि वो कहते हैं हमारे नज़दीक पाकिस्तान के साथ सीरीज़ जो है इतनी, उसको हम उससे डर नहीं रहे, उसके लिए इतने वरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि ऐसी सीरीज़ जो आगे आ रही है और जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, हम लोग उसके ऊपर फोकस करें। ये सेंटेंस, ये वर्ड उनका था, फोकस करें। तो वही आज मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार उस वक्त जब उन्होंने कहा था सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले, तो उस वक्त हम सब या बहुत सारे लोग या बहुत सारी और जो है क्रिकेट देखने वाले समझने वाले समझ यार इन्होंने ये क्या स्टेटमेंट दे दिया, बी टीम खेलेगी, बच्चा टीम खेलेगी, तब तो हम सीरीज़ जीत ही जाएंगे आराम से, 3-0 मार के तो हम लोग हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम करेंगे, फलाना एक्स जो भी एनी हो। तो वो हुआ नहीं एक्चुअली। फिर हम लोग आ जाते हैं कि फैंस का तो आपने हालत सुनी ली, सब लोग बहुत गुस्से में है, परेशान है, सब लोगों के पास वर्ड्स नहीं कि वो क्या बोलें, क्या करें। और दूसरा ये फिर फैंस के लिए एक और बात कहता जाऊँ कि देखिए इंग्लैंड में मैच है तो वहाँ पे टिकट्स बहुत महंगी होती हैं, उसके बाद टैक्स भी होता है, तो लोग जो हैं बहुत वहाँ पे स्ट्रगल कर करके पैसे कमाते हैं, करते हैं, फिर वो टिकट खर्च करके जब आते हैं तो उनको एक पूरी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए, पूरी टीम की एक एंटरटेनमेंट चाहिए उनको। टीम हार जीत होती है, दिस इज़ आई मीन डिफरेंट मैटर। वो तमाशे ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल हमें हर वक्त जीत ही चाहिए, ऐसा नहीं होता, बट फाइटिंग स्पिरिट, बट कुछ तो नज़र आए।
और आप फिर बी टीम से हार जाएंगे। अगर इंग्लैंड की ए टीम होती तो क्या होता, ये भी सोचने की बात है। तो और ये चीज़ें मैटर करती हैं। एनी हो, अब बहुत सारे सवालात तो खड़े हो गए हैं टीम के ऊपर कि अगर बाबर आजम और रिजवान जो है उनको थोड़ा सा, मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक उनको थोड़ा सा ग्रेस दूंगा, ग्रेस मार्क्स, कि भाई चलो उन्होंने हर सीरीज़ में रन्स किए हैं, हर सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए किया और मैचेस जिताए, जो भी है किया, उनको थोड़ा एक साइड पर रखें। तो क्या बाबर आजम 60, 70, 80, 90, 100 नहीं करेगा, या रिजवान 60, 70, 50 नहीं करेगा ऊपर से, तो क्या पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर जो ऊपर के और 2 बैट्समैन ओपनर हैं वो मैच को लेके नहीं जा सकते आगे? उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्या करने के लिए आए हुए हैं? उनका क्या रोल है? सारी बैटिंग लाइन क्या कर रही है? ठीक हो गया। सिलेक्शन पे आ जाएंगे। अगर सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात करें, सिलेक्शन कैसी सिलेक्शन हो रही है कि जो PSL के अंदर 2-4 छक्के मारता है, 15-20-40 रन करता है, वो एकदम डायरेक्ट ही पाकिस्तान टीम में आ गया। ऐसा नहीं है। कोई आप एक पाथवे, PCB बोर्ड का पाथवे कोई इशू करेंगे, यार ये हमारा पाथवे है, इस पाथवे से इस जर्नी से होकर प्लेयर ने है नेशनल टीम में आना है। ना नेशनल टीम में आने का कुछ पता चलता, आया कैसे है, ना जाने का पता चलता है, गया कैसे है। परफॉर्मेंस है तो भी शायद गायब हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वैसे ही गायब हो जाएगा, वो भी कुछ पता नहीं है। फिर ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थोड़ा लो चली गई हो, तो हम लोग चीख रहे हो, हम लोग बात कर रहे हो, हम लोग सैड फील कर रहे हो, तो ये बहुत मरतबा पहले भी हो चुका है और हम लोग भी इसके अभी ऑलमोस्ट आदी हो चुके हैं। इस मैच के अंदर 247 रन्स का टारगेट दिया था। ओपनर्स पहले दोनों 0 पे आउट करने के बावजूद जो 3rd और 4th नंबर की पोजीशन के बैटर्स आए थे, जेम्स विंस और दूसरे क्या थे, जेम्स विंस था और हाँ वो जो ओपनर, जी हाँ, सेठ थे, फिल सेट्स। तो उन्होंने इतनी पिटाई की 10-12 ओवर के अंदर के आपकी 8, 9, 10 की एवरेज से वो चल रहे थे। मैच तो उन्होंने ही बना दिया था, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी एवरेज से रन्स करने शुरू कर दिए कि आपको बहुत आगे अपनी टीम को ले गए। तो फिर जब वो आउट हुए उसके बाद थोड़ा रन रेट रुका किया, लेकिन लास्ट की जो 7वीं 8वीं पार्टनरशिप लगी उसकी, कहते हैं ग्रोगरी जो है उसकी, और जो बॉलर भी ऑलराउंडर है बॉल उसकी, और जो नीचे से दूसरा बॉलर है उसका ब्रेंडन की, जी ब्रेंडन की, और उसके साथ दोनों जो है वो बॉलर्स भी हैं, उनकी पार्टनरशिप जो लगी, उन्होंने नीचे से आपको 40-50 रन करके दे दिए और आपका टोटल जो है 247 पहुंच गया और आप उनको पकड़ ही नहीं सके। आपको मिसफील्ड हो रही है, आपकी बॉलिंग लाइन का पता नहीं चल रहा। वो तो शुक्र करें कि अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि हसन अली ने 5 आउट कर दिए, उसको बीच में पिटाई भी हुई, लेकिन फिर भी उसने अच्छे बॉल किए, उसने 5 आउट कर दिए। तो टीम को जहां उन्होंने 300 या 300 प्लस करना था, वो वापस रिवर्स होके 247 पे स्टॉप हुए। तो बात यह है कि हसन अली के अभी कौन बात कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा। हसन अली तो एज ए बॉलर खेल रहा है, उसने आके जो 30-32 रन तेज़ किए, अगर आपने देखा हो तो हसन अली ऐसे हर बॉल को शॉट खेला था जैसे वो ये बताना चाह रहा हो कि भाई लगी तो लगी, नहीं लगी तो आउट, या फिर अपने ही टीममेट्स को बताना चाह रहा हो कि भाई ऐसे खेलते हैं, ऐसे चौका मारते हैं, ऐसे छक्का मारते हैं, ऐसे बॉल को बल्ले पे लेते हैं। यानी गुस्से में शायद खेला था, जो मुझे फील हुआ। साउद शकील जो है पाकिस्तान की तरफ से, इन्होंने 56 रन किए। नया लड़का है, ठीक है, उसने कॉन्फिडेंस से खेला, ये बात कहनी पड़ेगी, और सिंगल्स उसने निकाले, 1-2 रोलिंग शॉट्स भी खेली। लेकिन बात फिर आ जाती है, अभी वो नया है, उसको तो हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते। बट वी नीड, इस मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें जो है एक मतलब कि पावर हिटिंग वाला बैट्समैन चाहिए, जो पावर हिटिंग करे, जो चौके या छक्के लगाए और 20-25 बॉल 30 बॉल खेले और 50-60 रन बने हो, तो वो कहाँ से कहाँ एवरेज को ले जाए। तो बॉलर्स को डिस्टर्ब करे, फील्डिंग साइड को डिस्टर्ब करे, फील्डिंग कैप्टन को डिस्टर्ब करे, ताकि आपकी टीम जो है एकदम से बूस्ट हो जाए। नीचे से आके आपने अगर चेज करें तो जीत दें, अगर आप पहली बैटिंग है तो आपको आपकी एवरेज जो है टोटल टीम की जो रन है वो कहाँ से कहाँ ले जाए। खैर पूरे ओवर्स भी नहीं खेले हमने, पूरे ओवर से पहले ही हम लोग आउट हो गए। तो ये बड़ी डिसपॉइंटिंग जो है परफॉर्मेंस है, जो कोई भी जो है क्रिकेटर जो है या कोई भी जो फैंस है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की, और वही हम लोग बुरे तरीके से हम हार जाएंगे तो दिस इज़ वेरी सैड।
आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए भी देखना करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं मैनेजमेंट के ऊपर, कोचेज़ के ऊपर, फिजियोज़ के ऊपर, फील्डिंग कोच के ऊपर और बैटिंग कोच के ऊपर। फिर कप्तान के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं, किस तरह टीम को लेके चलना है। भाई वो पूछो तो सही अपनी टीम से आप, मैनेजमेंट पूछ रही होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन फिर भी फाइम अशरफ क्या कर रहा है, इमामुल हक क्या कर रहा है, क्या कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ बाहर बैठ के हम सब बात कर सकते हैं, करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि यू आर आवर हीरोज़, आप हमारे हीरोज़ हैं। फैंस ने आपको हीरो बनाया हुआ है, इसलिए फैंस का हक पहुँचता है कि आपको पूछे भी कि हाँ भाई आपसे रन्स क्यों नहीं हो रहे, करें रन्स ना, खेलें। आप कैसे खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, पुल मारना है, कट मारना है, क्या करना है, दिस इज़ यू हैव टू नो बेटर देन अस। आपको पता होगा, या आपको कोचेस बताते होंगे कहाँ से कैसे खेलना। ये तो नहीं हो कि आप पहली बॉल पे हर बार आओ तो आउट हो जाओ, 0 रन करके चले जाओ, ऐसे तो नहीं होता ना। इमाम है वो रन नहीं कर रहा, फहर जमान बोल्ड होके चला गया, क्या क्रॉस खेले, कैसे, मतलब कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो खैर इतना जानता नहीं, लेकिन कहने का मकसद है बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही आपको। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म में प्लानिंग क्या है, क्या किसी को कुछ पता नहीं है। बस जैसे है वैसे है, ये टीम है भाई, ये फिर इसको खेलो, सीरीज जीत गए तो वाह वाह, ना जीते तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर वही बार बार स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कि नेक्स्ट सीरीज़ में हम अच्छा करेंगे, हम अपनी वीकनेसेस को दूर करेंगे, नेक्स्ट मैच में हम कम बैक करेंगे, नेक्स्ट मैच में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेट है क्रिकेट का वो है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट टू वॉच, टू प्ले। उसकी ग्रेस है, उसका एक मज़ा है। आज भी लोग जो 70-80 साल के ईयर्स के हो जाते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन पाकिस्तान, इंडिया में भी अभी, तो वो टेस्ट मैच क्रिकेट देखते हैं बहुत शौक से। इवन वो 5 डेज़ का मैच होता है, उसमें टाइम और दिन बहुत जाते हैं, लेकिन वो उसको वॉच करते हैं, उसको देखते हैं। बैट्समैन का क्लास देखते हैं, बैट्समैन का स्टाइल देखते हैं, बैट्समैन कौन से बॉल को रोक रहा है, कौन से बॉल को, बुरे बॉल को हिट कर रहा है। 100 रन बना रहा तो उसको क्लैप करके 70-80 साल की एज में खड़े होकर क्लैप करके उसको अप्रिशिएट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट। उसके बाद अगर कोई फॉर्मेट आप कहेंगे तो देन ओडीआई फॉर्मेट है, 50 ओवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट आफ्टर द टेस्ट मैच, 50 ओवर। उसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए, गेम प्लान चाहिए। यू हैव टू वॉच द बॉल एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द सीन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है। सिंगल भी करना है, डबल भी करना है, डॉट बॉल भी खेल लिया, बाउंड्री भी मारनी है, आपको क्रीज के ऊपर रुक के अपनी इनिंग्स डेवलप भी करनी है, आपको पार्टनरशिप लगानी है, पीछे आने वालों के लिए कुछ ऐसा एवरेज, ऐसा इकोनॉमिकल एवरेज छोड़ के जाना है कि पीछे आने वाले जो हैं उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना मिले। जैसे कि मिडिल ऑर्डर में या उससे नीचे बॉलर जब आ जाएंगे तो आपने अपना जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 50 ओवर फॉर्मेट की, वो पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो है इसमें, आप ऑल द टाइम T20 को लेके माइंड में नहीं चल सकते। T20 आपने खेल लिया, PSL था, जो भी था, T20 की सीरीज़ थी, बट T20 इज़ अ डिफरेंट। वो तो एक ही ओवर में T20, चाहे ये नंबर 1 टीम है T20 की या नंबर 7 है, तो वो नंबर 7 एक ओवर चेंज हो जाएगा तो नंबर 7 मैच जीत जाएगी और नंबर 1 जो है मैच हार जाएगी। T20 में तो ऐसा ही होता है। यू कैन नॉट से, बहुत ही कम प्रेडिक्शन होती है T20 में कि, लेकिन फिर उसमें कुछ भी चेंज, लेकिन 50 ओवर गेम इज़ अ डिफरेंट। हमारे बोर्ड के जो बहुत करता धरता हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार हम अभी कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग लेके आएँ जिससे कुछ टीम को, लड़कों को, प्लेयर्स को थोड़ा रिलीफ मिले, उनको फ्री हैंड भी थोड़ा दें, आप उनको थोड़ा बहुत टाइट भी करें, उनसे पूछें भाई वाई यू आर हाईली पेड, द पीपल आर आस्किंग फॉर द परफॉर्मेंस, यू हैव to be on your toes for the fielding, for the catching. तितर बितर होके खेलने का
कुछ मज़ा नहीं है, कोई तितर है, कोई बटेर है, कोई इस तरह, कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं है। फील्डिंग तो हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पाकिस्तान टीम की फील्डिंग जो है वो ख़राब रही है, ठीक है। और बस मैं कितना बोल सकता हूँ, कितना बोलूँ, मेरे से ज़्यादा बहुत सारे और लोगों ने इस पर बात कर ली है, तो मेरा नहीं ख्याल और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। बट मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ टीम के लड़कों के अंदर पोटेंशियल है, वो थर्ड ओडीआई के अंदर एक पूरे टीम बन के नज़र आएँ, फैंस को, पब्लिक को, आवाम को, और कम बैक करें, और इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करें कि आप उनको 100 के नीचे आउट करें और फिर 9 विकेट से, 8 विकेट से मैच जीतें, 10 विकेट से मैच जीतें, या अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो आप 10 विकेट से मैच जीतें, 9 विकेट से मैच जीतें, जो भी है, आपकी बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है, व्हाट्सएवर, पता चले कि यार आप एक बड़ी टीम हो, बड़ी टीम हो। 2 दिन अगर आपके ख़राब चले गए, ओके फाइन, बट नज़र आना चाहिए कि भाई आप एक बड़ी टीम हो। डर डर के खेलना, और मतलब कि इतनी डॉट्स में बॉल खेल दी आपने, 100 से मेरे ख्याल में ज़्यादा डॉट्स बॉल खेली हैं। 41 ओवर के मैच में आप 41 ओवर्स में आउट हो गए थे, और 41 ओवर्स के अंदर 100 से ज़्यादा डॉट्स बॉल आपने खेली, 100 से ज़्यादा। व्हाट इज़ मीन? मुझे याद आया, सॉरी मैं भूल गया, फ़खर जमान ने बॉल कितने खेले हैं? 40 बॉल खेल के 10 रन किए शायद, अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जी सॉरी, जी फ़खर जमान की, जी 45 बॉल, मैं 40 गया था, 45 बॉल्स खेल के उन्होंने 10 रन किए, ठीक है, और वो बोल्ड हो गए। तो प्रेस में ज़ाहिर उन्होंने गलत शॉट खेला और बोल्ड हो गया। आप खुद सोचें, 45 बॉल्स और 10 रन, फ़खर जमान जैसा बैट्समैन, आपका एक ओपनर, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लें कि ये किस किस्म की क्रिकेट है। इस किस्म की क्रिकेट जो है आज के दौर के अंदर नहीं चलती है। तो आपको सोचना होगा कि 100+ आपने डॉट बॉल खेले, 41 ओवर जो खेलने के बाद उसमें उससे भी ज़्यादा डॉट बॉल होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग 100 बॉल से ज़्यादा डॉट बॉल खेले, इतना मुझे पता है। तो आप खुद सोचें कि क्या सिचुएशन होगी। क्या भाई उधर इंग्लैंड की ए टीम अगर होती, नेशनल टीम होती, तो फिर उन बॉलर्स को आपने कैसे खेलना था? ये तो उनके काउंटी के बॉलर हैं। अभी तो बेन स्टोक्स से बहुत कम बॉलिंग की है, उसने तो बॉल ही सारे उनसे करवाए हैं। और साकिब महमूद जो है वो उनकी टीम में भी नहीं, नेशनल टीम में उसने 3-4 वनडेज वगैरह खेले हैं, कुछ T20 2-3 खेले हैं, 3-4 वनडेज उसने खेले हैं। और मतलब लेकिन आपने उसको इतना वो किया, सर पे चढ़ाया बैठाया। मैं मानता हूँ उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ही इज़ वेरी गुड बॉलर, उसने बड़े अच्छे लाइनर पे बॉल किए, स्विंग किए, आउट किए, बड़ी मेहनत से आउट किए। ये तो उसकी एबिलिटी है, उसकी क्वालिटी है, उसको मानना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूँ कि आप तो उसी से 5-5 आउट हो गए हो, और बाबर आजम को 2 बार उसने आउट कर दिया, ठीक है। तो ये सोचने की बात है। बहरहाल आई होप कि बाबर आजम और उसकी टीम जो है वो बैठ के सोचेंगे, और टीम में कुछ चेंजेस भी होनी चाहिए। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कुछ और चेहरों को सामने लेके आए ताकि उनको भी चांस मिले, ठीक है। बस मुझे यही कहना था, और आई होप कि इंशाल्लाह थर्ड ओडीआई के अंदर पाकिस्तान टीम जो है स्ट्रांगली कम बैक करेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना देर तक मुझे सुनने का, देखने का, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।